खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2000 का आंकड़ा पार कर गई है। राजस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में कोरोना के 2059 मरीज हैं। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 777 केस हैं। आज मिले नए पॉजिटिव मरीजों के बाद अजमेर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 114, जोधपुर का 321, झालवाड़ा का 29 और कोटा का 148 हो गया है। डूंगरपुर और धौलपुर जिले में एक बार फिर कई दिनों बाद पॉजिटिव मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अब तक 74,484 लोगों की कोरोना वायरस की जांच हो चुकी है। 74,484 में से 2,059 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 68,133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 4,292 लोगों की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। लेकिन राहत की खबर यह भी है कि जयपुर में आज एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर हो रही है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने ICMR से इसका इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी है। SMS ने प्लाज्मा डोनर भी तैयार कर लिया है। अब बस केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। अनुमति मिलते ही SMS इसका इस्तेमाल करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन जाएगा। राजस्थान में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इनके लिए कोई पुख्ता इलाज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने तय किया है क्यों ना प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाए, क्योंकि दिल्ली में इसका प्रयोग पहले ही किया जा चुका है और 4 लोगों पर इसका प्रयोग किया गया था और जो इसके रिजल्ट आए थे वो वाकई अच्छे थे। तो इसको लेकर अब राजस्थान सरकार भी एक बार विचार कर रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अरविंद पलावत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से देखा जाए राजस्थान में जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर विचार किया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अगर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इससे वहां के मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद में राजस्थान सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि उन्हें भी ICMR की जो परमिशन है वो मिले। उसके बाद में ये जो प्लाज्मा थेरेपी इसका प्रयोग जो है और राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पर किया जा सके, क्योंकि देखिए लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। और अकेले जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 777 जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जोधपुर है जहाँ पर 321 पेशेंट्स यहाँ पर सामने आए हैं। अजमेर में 114 है, भरतपुर में 107 जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर सामने आए हैं। और कोटा की यदि बात करें तो 148 जो मरीज हैं वो यहाँ पर हैं और टोंक में 115 मरीज हैं। 33 में से 26 जिले जो है वो कोरोना की जद में है जहाँ पर जो पेशेंट वो पाए गए हैं। लेकिन ये जो जिले में आपको बता रहा हूँ उसमें करीब 100 से ज्यादा जो पेशेंट है वो यहाँ पर सभी जगह है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान भी ये जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर उसका उपयोग करना चाहता है और देखना चाहता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे कितनी सक्सेस यहाँ पर मिल पाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और हालांकि आज सुबह जो नए 25 मरीज जो सामने आए हैं उस पर राजस्थान के जयपुर की राहत की खबर है कि जयपुर और जो 2 बड़े जिले हैं वहां पर ज्यादा पेशेंट नहीं है। जयपुर में एक भी पेशेंट नहीं आया, तो वहीं जोधपुर में 5 यहाँ पर नए पेशेंट जो है मिले हैं। जबकि ये जो 25 जो आज सुबह कोरोना पॉजिटिव आए इसमें झालावाड़ से 5, कोटा से 1, डूंगरपुर से 1, अजमेर से 8 और जोधपुर से 5 और धौलपुर से जो 2 लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। धौलपुर में पिछले कई दिनों से जो पॉजिटिव थे वो उनकी संख्या 0 थी, लेकिन वहाँ पर एक साथ ये जो संख्या है यहाँ पर 2 सामने आई है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि एक और जो जिला है वो यहाँ पर जो कोरोना नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि एक जो पेशेंट था वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आ चुका था और ऐसी स्थिति में उसे डिस्चार्ज किया जा चुका था। तो ये जो 2 जब नए केस सामने आए तो फिर से जो धौलपुर है उसमें उसी तरीके से जो लॉकडाउन है उन सब चीजों की वहाँ पर लगातार पालना कराई जा रही है और अब और सख्ती वहाँ पर अपनाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो है उसके रिजल्ट कितने कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि दिल्ली में सक्सेसफुल रहा है। राजस्थान सरकार की प्रयास कर रही है कि हमें भी ICMR की जो अनुमति मिले उसके बाद में इससे प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग है वो यहाँ पर भी किया जा सके। तो लगातार इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुद बैठकों का दौर कर रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं और हर एक इलाके की यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है जहाँ पर ज्यादा जो पेशेंट है वो सामने आ रहे हैं। भीलवाड़ा में भी जो 5 पेशेंट है, जब
ये भीलवाड़ा जो कोरोना फ्री घोषित हो चुका था, उसके बाद में 5 पेशेंट हैं अपना यहाँ जो पहली जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। लेकिन अब ये जो 5 पेशेंट है इनकी दोबारा से एक और जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर की जाएगी और वो नेगेटिव आती है रिपोर्ट, उसके बाद में भीलवाड़ा एक बार फिर से कोरोना फ्री पॉजिटिव कोरोना फ्री है वो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो जिले हैं जहाँ पर लगातार इस तरह के कोरोना के पेशेंट सामने आए वहाँ पर किसी भी तरह से उनको नियंत्रित किया जा सके और पूरा जो प्रयोग है वो किसी भी तरह का, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो या अन्य कोई जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसको लेकर के यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया और जिसमें 4 मरीजों में इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन सब के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग चाहिए होंगे जो अपने कोरोना का इलाज करा के ठीक होकर जा चुके हैं और वो जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद अपनी बॉडी में बने जो एंटीबॉडीज प्लाज्मा है उनको आप डोनेट कर सकते हैं और वो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसकी बॉडी पर इंजेक्ट किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएंगे वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और इससे काफी मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी तैयार करना होगा प्रशासन को। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों को तैयार करना होगा प्रशासन को। अभी तक जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है जो इस तरह के जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और लगातार प्रशासन ये प्रयास करेगा कि इस तरह के जो लोग हैं उन्हें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तैयार किया जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से संख्या की बात की जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी जो पॉजिटिव मरीज थे उसमें से 493 जो है वो रिकवर हो चुके हैं, यानी उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और उनमें से 1 संख्या में जो है वो अपने घरों में जा चुके हैं और वहाँ पर होम क्वारंटाइन जो है वहां पर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग जो अपना जिनकी कोरोना से पॉजिटिव रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो जाएगी, उसके बाद में वो हॉस्पिटल में अपना क्वारंटाइन पूरा करेंगे और उसके बाद होम आइसोलेशन के 14 दिन हो जाएंगे। तो ऐसे ही पेशेंट्स जो है, ऐसे ही जो लोग हैं उनको यहाँ पर बदलो प्रयोग के रूप में उनकी जो प्लाज्मा है उसके लिए यहाँ पर इनको चिन्हित किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 जो ऐसे लोग जो हैं वो जी चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन में नई पहल की है। इसके तहत पुलिस अब सोशल मीडिया से इस संकट की घड़ी में लोगों का हौसला अफजाई करने में जुटी है। लॉकडाउन में लोगों की सोच को सकारात्मक बनाने के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़े मशहूर लोगों से ऑनलाइन सेशन के जरिए संवाद कर हजारों लोगों से जुड़ रही है और घर बैठे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देकर इनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है। ये नई पहल चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम ने शुरू की है। चूरू पुलिस अब कई कार्य क्षेत्रों के मशहूर लोगों के ऑनलाइन सेशन हर रोज शाम 5 बजे चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन के बीच लोग हर क्षेत्रों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से रूबरू हो सके। आज आप सबके लिए एक बहुत ही खुशखबरी मैं लेकर आई हूं। चूरू पुलिस अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप सबसे जुड़ने के लिए सेलिब्रिटीज के माध्यम से वीडियो सेशंस, लाइव सेशंस और क्वेश्चन आंसर सेशंस लेकर आ रही है। इसमें विभिन्न एक्टिविटीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अतुल सत्य कौशिक हमारे थिएटर एक्सपर्ट मुंबई से, प्रिया प्रकाश हमारी फोर्ब्स अंडर 30 की हेल्थ सेट गो की एंटरप्रेन्योर, रूहानी सिस्टर्स के नाम से मशहूर हमारे सिंगिंग सेंसेशनल्स, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे एन रघुरामन, पद्मश्री श्री देवेंद्र झाझड़िया, दिनेश प्रधान जैसे कई बड़े नाम इन सेशंस में शामिल हैं। ये सारे जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए चूरू पुलिस के माध्यम से आपको मोटिवेट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप तक आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनके साथ जुड़ें। और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज से भीलवाड़ा में होगी कोरोना की जांच। RVRS मेडिकल कॉलेज में होगी कोरोना की जांच। DIC सेंटर में लिए जाएंगे संदिग्धों के सैंपल। शुरुआती दौर में 40 से 50 लोगों की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, DIC सेंटर में लिए जाएंगे संदिग्धों के सैंपल। भीलवाड़ा में भी अब कोरोना के जो मरीज हैं उनकी जांच हो सकेगी। शुरुआती दौर में 40 से 50 लोगों की जांच की जाएगी। आज से भीलवाड़ा में कोरोना की जांच की जाएगी।
डीआईसी सेंटर में लिए जाएंगे संदिग्धों के सैंपल। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शुरुआती दौर में 40 से 50 लोगों की जांच की जाएगी। आज से भीलवाड़ा में होगी कोरोना की जांच। तो आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच होगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डीआईसी सेंटर में लिए जाएंगे संदिग्धों के सैंपल। शुरुआती दौर में 40 से 50 लोगों की जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज से भीलवाड़ा में कोरोना की जांच होगी। आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज में। और अरविंद पलावत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अरविंद, जिस तरह से कहा जा रहा है भीलवाड़ा में आज से कोरोना की जांच की जाएगी, फिलहाल जानकारी क्या है आपके पास? जो है उसका जो मॉडल है वो सभी लोग अपनाना चाह रहे हैं। पूरे जो देश के अलग अलग राज्य हैं, क्योंकि भीलवाड़ा ऐसा जिला था जिसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा एक साथ जो पेशेंट्स है यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की गई और यहाँ पर भीलवाड़ा जो है वो कोरोना फ्री हुआ। हालांकि जो 5 पेशेंट्स है वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनकी भी पहली जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ चुकी है कोरोना की। ऐसी स्थिति में जल्दी उनकी जो दूसरी रिपोर्ट है उम्मीद है कि वो भी नेगेटिव आएगी और उसके बाद भीलवाड़ा एक बार फिर कोरोना फ्री हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भीलवाड़ा अभी तक जो कोरोना की जांच है वो वहां पर नहीं हो रही थी और ऐसे में जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके और जयपुर भिजवाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जो समय है वो काफी जांच सामने आने में काफी लग रहा था। लेकिन अब एक बड़ी चीज देखिए यहाँ पर सामने आई, क्योंकि जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने खुद लगातार ये प्रयास कर रहे थे और आईसीएमआर को लगातार लेटर भी भेजे गए थे कि उनको एक परमिशन दी जाए कि वो भीलवाड़ा में जो अपनी है लैब यहाँ पर स्थापित कर सके। क्योंकि देखिए राजस्थान में अभी तक 8 जो कोरोना की जो पीसीआर टेस्टिंग की जो लैब थी उनकी संख्या 8 थी और अब ऐसी स्थिति में भीलवाड़ा में भी एक और लैब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना के जो सैंपल्स है उनकी जांच जल्द हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आज से ही ये जो जांच की प्रक्रिया है ये यहाँ पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो सैंपल्स हैं वो जैसे ही लिए जाएंगे उसके बाद तत्काल उनको जांच के लिए और तत्काल उनको प्रोसीजर में डाला जाएगा। क्योंकि देखिए भीलवाड़ा और जयपुर का जो रास्ते का जो डिस्टेंस था वो करीब 4 से 5 घंटे का था। ऐसी स्थिति में अब तत्काल वहीं पर सैंपल लेकर के वहीं पर जांच शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका एक फायदा है वो पेशेंट्स को मिलेगा। साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव की जो पेशेंट्स है उनकी रिपोर्ट पेंडिंग नहीं रहेगी। ऐसे में यदि कोई भी जो पेशेंट है वो पॉजिटिव आता है तो उससे तत्काल बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और रघु शर्मा खुद भी लगातार इस संबंध में जो प्रयास कर रहे थे कि उनको जल्द से जल्द अनुमति मिले आईसीएमआर की वे यहाँ पर लैब स्थापित कर सके। साथ ही आपको बता दूं कि जो कोवास 8800 जो मशीन है वो यहाँ पर जो कई जिले हैं वहां पर भेजी जा रही है और वहां पर भी इनसे जांच शुरू की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रयास ये किया जा रहा है कि इस मंथ में करीब 15 जगह जो है राजस्थान में करीब 15 जगहों पर जो है पीसीआर जांच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन के नियमों की पालन कराने के लिए राजस्थान पुलिस पूरे प्रदेश में सक्रियता से काम कर रही है। प्रदेश में इस वक्त अभी तक 1 लाख से ज्यादा वाहन सीज किए गए हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं करना प्रदेश में लोगों को भारी पड़ रहा है। अलग अलग जिलों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने बताया है कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए राजस्थान पुलिस के करीब 80,000 जवान और होमगार्ड के 20,000 सहित करीब 1 लाख जवानों का बल प्रदेश में तैनात है। ये बल स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभाग कर्मियों के साथ मिलकर आमजन को महामारी से बचाने में पूरा सहयोग कर रहा है। सोनी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त राज्य में लॉकडाउन घोषित कर धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करीब 1350 मुकदमे दर्ज कर 3200 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 91,000 पालना कराने के लिए राजस्थान पुलिस के करीब 80,000 जवान और करीब 20,000 होमगार्ड्स, करीब 1 लाख के करीब के का बल जो है वो सारे जिलों में डिप्लॉयड है और वो सारे जिला प्रशासन, वहाँ के हेल्थ वर्कर्स और सभी के साथ मिलकर के और इस महामारी से बचने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन वायलेशंस के करीब 1350 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 3,200 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के अब्यूज को बड़ी संख्या में देखा गया है और पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए और 164 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और इसमें 237 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किए गए हैं। करीब 9,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है 151 CRPC में, जो लॉकडाउन का कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए गए, बिना कारण के घूमते हुए पाए गए।
अगर हम वाहनों की बात करें तो 1,91,000 वाहनों का चालान किया गया है इस पीरियड में एमवी एक्ट के तहत, और 1,03,000 वाहनों को जब्त किया गया है जो कि अकारण घूमते हुए मिले, और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना अब तक वसूल किया गया है वाहन स्वामियों से जो कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। और वही देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी पर हमारे संवाददाता अरविंद पलावत ने राजस्थान के ऊर्जा जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका अर्थव्यवस्था को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री ऊर्जा एवं जलदाय विभाग बीडी कल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ रोड मैप है कोरोना से लेकर लड़ाई को लेकर, राजस्थान किस तरह से तैयार है। बीडी कल्ला साहब, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ऊर्जा और जलदाय विभाग दोनों आपके पास है, लोगों को बड़ी उम्मीद है कि बिजली और पानी में के बिलों में रियायत होगी। हालांकि बिल डेफर किए गए हैं, फिर भी लोगों की मांग है कि बिल माफ किया जाए। भाजपा भी इस पर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? राजस्थान में जलदाय विभाग का जहाँ तक सवाल है, 15,000 लीटर तक जो पानी का उपभोग करते हैं, पहले से ही हम लोगों ने उसके ऊपर बिल माफ़ करने की घोषणा कर रखी है और ये राजस्थान में पूरी तौर से लागू है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली कंपनियाँ राजस्थान में लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर के घाटे में है। ऐसी परिस्थिति में हमको कोयले के लिए, रेल किराए के लिए एडवांस में पैसा देना पड़ता है। शुरू में कुछ लोगों की ये मांग आई थी कि बिजली के बिल हम कर्फ्यू के कारण, लॉकडाउन के कारण भर नहीं सकते, इनको डेफर कर दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ये मसला रखा और उन्होंने 2 महीने तक बिजली के बिल डेफर यानी स्थगित रखने के लिए निर्णय कर दिया। उसके अनुसार ये भी निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर देंगे उनको 5% बिल में छूट दी जाएगी, और जो लोग नहीं बिल भर सकेंगे, चाहे वो कृषि का मतलब कनेक्शन हो अथवा उद्योग का कनेक्शन हो या आम उपभोक्ता का कनेक्शन हो, उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वो स्थगित पेमेंट के रूप में बाद में जब सामान्य स्थिति होगी 2 महीने बाद उसको भर पाएगा। सर, एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है काफ़ी लंबे समय चल चुका है और ऐसे में जो जीएसटी से हमारा रेवेन्यू जनरेट है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। और दूसरी ओर राज्य सरकार लगातार मांग कर चुकी है केंद्र सरकार से कि उन्हें एक राहत पैकेज यहाँ पर दिया जाए, जो उन्हें नहीं मिला है अभी तक। ऐसी स्थिति में क्या कुछ रोड मैप होगा राज्य सरकार का, क्योंकि यदि कोविड-19 की परिस्थितियाँ लॉकडाउन की लंबी चलती है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना भी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को रिलीफ भी आपको देना है। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है? देखिए, कोविड-19 से बचने के लिए अर्थव्यवस्था राज्यों की चरमरा गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि सारा उद्योग, व्यापार ये सब ठप हो गया। उसके कारण से इनकम जो है पिछले 1-1.5 महीने में बिल्कुल गिर गई है। राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से हम इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। सर, सबसे आखिर में प्रदेश की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे लॉकडाउन और कोविड-19 से बचाव के लिए? देखिए, कोरोना से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है घर में रहना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना और जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने दिए उनका पूरी तौर से पालन करना। समय समय पर हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, आसपास के मोहल्लों में जहाँ गंदगी, कचरे या और पड़ी वहाँ पे सैनिटाइज उसको कराना, और कुल मिलाकर के घर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और महफूज रहना ही सबसे बड़ा कोरोना से बचने का उपाय है। और मैं समझता हूँ कि अब तक राजस्थान के लोगों ने इसका पालन किया है और आगे भी जब तक 3 तारीख तक अभी लॉकडाउन है, उसके बाद में क्या स्थिति बनती है उसको देखते हुए हम सब लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित और महफूज रहना है। बिल्कुल, तो ये प्रदेश के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला साहब थे, जिन्होंने कहा कि यदि महफूज रहना है तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले जो करीब 15 दिन है उसमें कहीं ना कहीं इस स्थिति पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अरविंद पलावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।